So here starts the second lecture of this chapter. Ishwaran the storyteller. The place I come from is famous for timber. Timber is a kind of wood. यहाँ पे ईश्वरन अपनी कहानी सुना रहा है कि एक कहानी उसने स्टार्ट की कि जिस स्थान से मैं आया हूँ, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वो जगह टिम्बर की लकड़ियों के लिए काफ़ी फेमस है. ईश्वरन वुड बिगिन. देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड. और काफ़ी घना जंगल है आसपास वहाँ पे. The logs mean woods. The logs are hauled on to the lorries. Lorries means truck by elephants. Elephant के हेल्प लेकर के इन लकड़ियों को लॉरीज में लोड किया जाता है. They are huge well fed beasts. जो एलिफेंट्स होते हैं वो काफ़ी बड़े जानवर होते हैं जो अच्छा खाना खाते हैं. When दे टर्न वाइल्ड. और जब वो पागल हो जाते हैं, मतलब गुस्से में आ जाते हैं, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल दैम. तो अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस्ड महावत एक ऐसा इंसान होता है जो हाथियों को कंट्रोल करना जानता है, वो भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता. कब? जब हाथी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं. आफ्टर दिस प्रोलॉग मीन्स इस शुरुआत के बाद Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. उसने एक कहानी कहनी स्टार्ट करी जिसमें एक एलिफेंट था. मतलब उसने एक एलिफेंट की कहानी सुनाना स्टार्ट कर दिया. एलाबोरेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना. एनेक्डोट का मतलब होता है, वैसे तो देखो एनेक्डोट का मतलब होता है स्मॉल स्टोरीज. वन डे. अब यहाँ से वो कहानी स्टार्ट होती है. देखिए व्हाट इज़ द स्टोरी. वन डे टस्कर मीन्स एलिफेंट. दिस इज द सिनोनियम ऑफ एलिफेंट. वन डे ए टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. अपनी इच्छा से उसने झाड़ियों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया. जंगली बेल थी उनको उखाड़ दिया और पेड़ों की जो ब्रांचेस थी उनको तोड़ दिया. यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड. सर आप जानते हो जब एक एलिफेंट पागल हो जाता है तो कितने बुरे तरीके से वो बिहेव करता है. ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी. अपनी कहानी की उत्तेजना में वो इतना ज़्यादा खो गया दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर. कि वह कहानी कहते कहते फ्लोर पे से उठता एंड जंप अबाउट, और फिर उछल करके बैठ जाता. मतलब काफ़ी रियलिस्टिक वे में वो कहानी को एक्सप्लेन कर रहा था. राइट. स्टैम्पिंग हिज फीट. स्टैम्पिंग का मतलब होता है, वैसे तो जंप करके पैरों को देकर मार रहा था, ज़मीन पर रख रहा था. इन इमुलेशन मीन्स कॉपी करना किसी का. ऑफ द मैड एलिफेंट. उस पागल हाथी के तरीके को कॉपी करते हुए अपने पैरों को ज़मीन पर बार बार वो पटक रहा था. द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन. वह एलिफेंट पहुंच गया हमारे टाउन के बॉर्डर के ऊपर. आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है बॉर्डर. ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स. और उसने जो दीवारें थी उनको ऐसे तोड़ दिया मानो वो माचिस की तिल्लियाँ हों. राइट. फेंसेस का मतलब वैसे तो बाड़ होती है, बट यहाँ पे हम दीवार भी कह सकते हैं. ओके. ही वुड कंटिन्यू. देन ईश्वरन कंटिन्यूड टू स्टार्ट दैट स्टोरी, to complete that story. It means that elephant came into the main road and smashed mean कुचल डालना, all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. People run helter and skelter means here and there in panic means fear. The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. After breaking a wall, he entered into a schoolyard. All the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. All the boys went inside the classes and closed the doors of the classes. The beast means that animal grunted means दहाड़ा and wandered about. यहाँ वहाँ घूमा. Pulling out the football goal post. फुटबॉल का जो गोल पोस्ट होता है उसको उखाड़ के फेंक दिया.
tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water. पानी के लिए जो ड्रम रखे गए थे उनको बिल्कुल फ्लैट कर दिया, पैर से वो बिल्कुल चपटे बना दिए. एंड अपरूटिंग द श्रब्स, श्रब्स मीन्स झाड़ियों को उखाड़ फेंका. श्रब्स का मतलब क्या होता है? बुशेस, सिनोनियम है ये इसका. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace. Terrace means roof of the school building. All the teachers went to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredations. Depredations mean विनाश, destruction of the elephant. जो भी विनाश वो एलिफेंट फैला रहा था, उस विनाश को वो सभी अपनी आंखों से देख रहे थे स्कूल बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर. There was not a soul below on the ground. Not even a single one was there on the ground. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. Streets, गलियां ऐसे खाली हो गई जैसे कि वहाँ पर रहने वाले सभी लोग गायब हो गए हो. Inhabitants means people who lived there, right? I was studying in the junior class at the time. मैं जूनियर क्लास में उस टाइम पढ़ता था. And was watching the whole drama from the rooftop. I was watching all these things from the rooftop. I don't know what came over me suddenly. पता नहीं अचानक उसे मुझे क्या हुआ. I took a cane. Cane means sugar cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs. Then I went towards the stairs and into the open. I came into the ground with a cane in my hand. The elephant grunted. दहाड़ा वो एलिफेंट दोबारा से. एंड menacingly means एक खतरनाक तरीके से स्वंग हिलाया. A branch of a tree with it held in its trunk, जो उसके सूंड में थी. ट्रंक का मतलब होता है हाथी का सूंड. It stamped its feet, अपने पैरों को जमीन पर दे के मारा. Kicking up a lot of mud and dust, काफ़ी डस्ट और मड को उसने उड़ाया. It looked frightening, बड़ा भयंकर लग रहा था ये, मतलब डरावना. But I moved slowly towards it, stick in hand. People were watching the scene hypnotized. Hypnotized means मंत्र मुग्ध होकर के. वैसे hypnotize का मतलब होता है अपने वश में कर लेना. लोग ऐसे देख रहे थे जैसे वो मेरे वशीभूत हो गए थे. From nearby housetops, the elephant looked at me red-eyed. उस एलिफेंट ने red-eyed, लाल आंखों से मेरी तरफ देखा. Ready to rush towards me, he was ready to run towards me. It lifted its trunk, उसने अपना सूंड उठाया. And trumpeted loudly, और बहुत जोर से वो दहाड़ा. At that moment I moved forward, फिर मैं भी आगे की तरफ चला. And mustering all my force, अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके whacked, I attacked. whacked मतलब होता है जोर से मैंने मारा. Its third toenail on the quick, इसकी जो तीसरी जो टोनेल होती है, नाखून जो होता है एक प्रकार का हाथी का, उसके ऊपर मैंने प्रहार किया. द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड, और जैसे ही मैंने मारा, फॉर ए मोमेंट, एक मोमेंट के लिए वो हाथी भौचक्का हो गया. देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, फिर वह सर से लेकर के पांव तक कांपने लगा. शिवर्ड का मतलब होता है कांपा. एंड फाइनली कोलैप्स्ड, और फिर वो गिर गया बेहोश होकर के. सो दिस इज इनफ फॉर टुडे. थैंक यू. हैव ए गुड डे.